हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी के कमेंट के आधार पर हैं कि सर्दियों में तुलसी जी की केयर कैसे करें, बिना तुलसी के लड्डू गोपाल या कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं, सर्दी में तुलसी काली क्यों पड़ जाती है। तो ज़्यादातर ये समस्याएं सभी के साथ में आती हैं सर्दियों में। तो आइए वीडियो की ओर जाते हैं और समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी, दोनों को ही तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है। भोजन में जब तक तुलसी दल ना हो तब तक लड्डू गोपाल या हमारे विष्णु भगवान कान्हा जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखिए, यदि ये समस्याएं आपके साथ में भी हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सर्दी में हमारी जो तुलसी हैं उसकी केयर कैसे करें, और इस वीडियो को अगर सुनकर आप ये सब करें तो हो सकता है आपकी तुलसी भी हरी भरी रहे और सूखे नहीं, काली नहीं पड़े। सबसे पहले तो जानते हैं कि तुलसी काली क्यों पड़ती है और पत्ते क्यों झड़ जाते हैं। तो देखिए, तुलसी काली पड़ती है यानी कि तुलसी के पत्ते काले पड़ते हैं, झड़ते हैं अधिक ठंड के कारण, कोहरे के कारण और ओस के कारण। अब हम इसके बचाव जान लेते हैं कि क्या करना है, क्या बचाव करना है जिससे कि हमारी तुलसी काली ना पड़े। सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेंगे, कुछ बातों पर गौर करेंगे। ये देखिए कि आप रोज़ाना तुलसी में जल डालते हैं, सभी हम तुलसी में जल डालते हैं केवल रविवार को छोड़कर। तो सर्दी में हम मान लीजिए घर में हम लोग एक तुलसी है, ज़्यादा परिवार रहते हैं, ज़्यादा लोग तुलसी को सींचते हैं, तो कोशिश कीजिए आप केवल लोटे में से थोड़ा सा जल डालें, क्योंकि सर्दियों में तुलसी को कम जल की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात तो ये, और कोशिश ये करें कि आपने लोटे में एकदम ताज़ा जल लिया वो आप तुलसी में डालें। यानी कि कभी कभार हमारे घर में जो लोटा है या बड़ा कोई चरवा है या कुछ बाल्टी भर के रखी हुई है और हमने जल बाद में सींचा, तो वो सर्दी के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, और हम तुलसी में जब वो जल डालते हैं तो तुलसी जी को भी ठंड लगती है और अधिक ठंड लगती है। और अभी तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तो वो जगह निश्चित, अगर आपके घर में गमला है तो एक वो जगह निश्चित कर ले जहाँ आपका तुलसी का गमला रखा है। अगर वहाँ प्रॉपर तरीके से धूप नहीं आ रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पर धूप आना बहुत ज़रूरी है, वो सर्दियों में। अगर ऐसा नहीं है, आपकी तुलसी जहाँ रखी है वहाँ धूप नहीं आ रही है, तो आप अपने तुलसी के गमले को उठाकर वहाँ रखें जहाँ शाम तक धूप आती हो, क्योंकि रात को अत्यधिक ठंड पड़ती है। दूसरी बात, तुलसी को कभी भी बिना कपड़े से ढके हुए नहीं रखना चाहिए, फिर वो सर्दी हो या गर्मी हो। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, गर्मियों में हम पतले कपड़े से ढक कर रखते हैं या ओढ़नी उड़ा के रखते हैं, लेकिन उसी के अपोजिट हम लोग सर्दियों में मोटे कपड़े से ढक कर रखते हैं। अब बात आती है, क्या हमें पूरा कवर करना है? तो जी नहीं, पूरा कवर नहीं करना है, केवल हमें ऊपर से डालना है। अगर आपके यहाँ प्रदेश में, क्षेत्र में अधिक ठंड पड़ती है तो आपको क्या उपाय करना है? देखिए, आप अपने तुलसी के गमले को वहाँ रखें जहाँ ज़्यादा धूप आ रही है, और तुलसी को चारों तरफ से कपड़े से कवर कर दें। चारों तरफ से का मतलब ये है, आप कहीं पर भी 4 लकड़ी की डंडियाँ लगाकर या किसी अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसी दीवार है जहाँ पर 2 कॉर्नर है, वहाँ रख के बाकी 2 जगह पर किसी भी तरीके से कोई दुपट्टा या चुन्नी बांध करके, और तुलसी के ऊपर से आपको चद्दर लगानी है, ताकि जो रात को कोहरा पड़ेगा, ओस पड़ेगा, उसका असर तुलसी जी पर नहीं हो। एक और बात, घर में जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा लोग हैं, वो सब लोग तुलसी को सींचते हैं, तो आप तुलसी में थोड़ा पानी डालकर वही जल तुलसी के गमले के पास भी डाल सकते हो। जैसे कि हम सूरज जी आसमान में हैं, सूर्य देवता आसमान में हैं, और हम जल सींचते हैं किसी फर्श पर, किसी पेड़ में या किसी गमले में, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अधिक जल डालने से भी तुलसी के पत्ते काले पड़ जाते हैं, पत्ते झड़ने लग जाते हैं, सूखने लगती है तुलसी। इन बातों का आप ध्यान रखें। समय समय पर तुलसी की गुड़ाई करते रहें। आप
अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या करना है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी बताया है आपको। हल्दी का पानी करके उसका छिड़काव सप्ताह में 2 बार आप तुलसी के पत्तों पर या तुलसी पर कर सकते हो। हल्का गुनगुना पानी लेकर उसमें दूध मिलाकर आप तुलसी की जड़ों में गुड़ाई करके डाल सकते हो, जिससे कि आपकी जो तुलसी है वो हरी भरी होगी। दूध कच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ उपाय अपनाकर हम लोग तुलसी जी को काली पड़ने से, झड़ने से बचा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ आपके यहाँ प्रॉपर धूप बिल्कुल नहीं आती, छाया ही छाया रहती है, ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप अपनी तुलसी को ले जाकर छत पर रख सकते हो, क्योंकि छत पर प्रॉपर धूप आती है। लेकिन साथ ही में उसको रात्रि में कोहरे से, ठंड से, ओस से बचाने के लिए उपाय भी करें, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर आपके यहाँ कोई टेबल कुर्सी कुछ भी है तो आप उससे भी उसको ढक सकते हो, ताकि उस पर ओस नहीं गिरे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके यहाँ, कोई लकड़ी का जिसे हम खपच्ची कहते हैं या कोई फंटा होता है, आप वो भी रख सकते हो, उसके नीचे भी अपनी तुलसी को रख सकते हो। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम हमारी तुलसी को बचा सकते हैं। साथ ही में देखिए, किसी किसी के यहाँ क्या होता है, तुलसी नहीं होती है। ये बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि दीदी हमारे यहाँ तुलसी नहीं है, हम पड़ोस से लेकर आते हैं, कहीं और से लेकर के आते हैं, या हम तुलसी लगाते हैं तो सूख जाती है, तो हम रोज़ाना तुलसी दल भगवान जी को अर्पित कैसे करें, या रोज़ाना कोई अपने घर से हमें तोड़ने नहीं देता है। ऐसे में मैंने पहले भी बताया है कि आप तुलसी की माला बाज़ार से लाके अपने गोपाल जी को पहना करके रख सकते हैं। और देखिए, एक बार में अगर आप कहीं से तुलसी के पत्ते लेकर के आ रहे हैं तो वो तुलसी के पत्ते आप 11 दिन तक, तुलसी खराब बिल्कुल नहीं होती है और शुद्ध मानी जाती है। और मैं ये कहती हूँ कि तुलसी का पत्ता अगर सूखा भी है तो भी वो तुलसी का पत्ता है, आप उसे अर्पित कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। जब तुलसी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं उपायों को अपनाएंगे। तुलसी के मन के अगर आपके पास में है तो आप वो कान्हा जी के गले में किसी डोरी में पहना सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के गले में पहना सकते हो। या फिर जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो हम तुलसी की माला भी पहना सकते हैं ठाकुर जी को, सर्दियों में भी पहना सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी हम पत्तों से श्रृंगार कर सकते हैं। और एक आपने देखा होगा कि तुलसी में बीज निकलते हैं, बड़ी बड़ी सी डंडियाँ होती हैं, आप उन बीजों को भी संभाल के रख सकते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे तुलसी अवेलेबल हो जाए। अच्छा, एक प्रश्न मेरे पास में 2-3 बार आ चुका है कि मैम क्या एक बार हम तुलसी अर्पित कर देते हैं तो क्या हम दोबारा भोजन में नहीं रख सकते? तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, तुलसी झूठी नहीं होती है, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आपने पानी में तुलसी डाली, तुलसी का पत्ता डाला हुआ है, तो आप उसे धोकर वापस से उस तुलसी दल को जल में डाल सकते हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपके ज़्यादातर जो समस्याएं थी, जो सवाल थे, उनका समाधान इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। और एक बात देखिए, समय समय पर हमें तुलसी की केयर करनी है। ये नहीं हमने एक बार गमले में लाके लगा दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। एक तुलसी की मंजरी आपको बराबर उतारती रहनी चाहिए, क्योंकि उससे भी तुलसी का पौधा नहीं बढ़ता है। और वैसे भी शास्त्रों में कहा जाता है कि तुलसी पर बोझ होता है, तो ये हमें हटाते रहना चाहिए। तो तुलसी की मंजरी आप समय समय पर हटाते रहें, यही मंजरी आप संभाल के रख सकते हैं। और जो बीज होते हैं उन्हें निकाल कर आप तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। समय समय पर नए नए पौधे निकलते रहेंगे और आपको तुलसी की कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी कि तुलसी दल आपके घर में नहीं है, पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है। मेरे घर में देखिए तुलसी के 5 से 10 पेड़ हैं। तो क्योंकि मैं तुलसी की जो मंजरी उतारती हूँ उन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ, पूरी थैली भरी हुई है। फिर किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। तो आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ तुलसी।